हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम विद सचिन। मैं सचिन प्रताप सिंह फिर से आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम विद सचिन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैंने स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं और यह प्रश्न एक ना एक परीक्षा में कहीं ना कहीं पूछ ही लिए जाते हैं हर बार। तो चलिए इनको हम समझते हैं और इन पर चर्चा करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसे पहला इसमें दिया गया है भारतीय संविधान सभा। अगर बात करते हैं भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इस दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 सितंबर 1946 को हुई, यानी कि पहली 9 दिसंबर और हमारी दूसरी 11 दिसंबर को हुई। ये यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। अगर हम पहली बैठक की बात करते हैं तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, जो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई, और दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया, जो 11 दिसंबर 1946 को हुई। अगर हम बात करते हैं संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन हैं, यानी कि उस दौरान संविधान सभा के अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उपाध्यक्ष कौन थे? H.C. मुखर्जी। उनका नाम क्या था? H.C. मुखर्जी। और अगर आगे बात करते हैं संविधान सभा के सलाहकार, तो संविधान सभा के जो सलाहकार थे, एडवाइजर थे, वो B.N. राव थे। उनका नाम क्या है? B.N. राव। और अगर बात करते हैं संविधान सभा के प्रारूप कुल कितने दिन, मतलब संविधान सभा के प्रारूप पर, यानी कि किस प्रकार का प्रारूप रखा जाए, रूपरेखा रखी जाए, इस पर कितने दिन बहस हुई? 114 दिन बहस हुई। इसके बाद हमारा प्रारूप बन के तैयार हुआ। तो यहाँ से आपका एक प्रश्न बन सकता है। चलिए दूसरा डिफरेंट, ये साइंस से है, आपको अच्छा लगेगा। देखिए, अगर हम बात करते हैं 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। पानी का सबसे अधिकतम घनत्व कहाँ होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। ये आपको ध्यान में रखना होगा। और अगला क्या है? बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। यह भी आपको ध्यान रखना है, बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, तभी तो जो बर्फ का टुकड़ा होता है ना, वो पानी पर तैरता रहता है। ये आपने ध्यान दिया होगा, बर्फ का टुकड़ा पानी पर तैरता रहता है। तो यहाँ से हमें ये समझ में आया, बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, यानी कि डेंसिटी। घनत्व को क्या कहते हैं? डेंसिटी। देखिए, पानी का घनत्व 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक पहले घटता है और पुनः 4 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाता है। पानी का जो घनत्व होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक पहले घटता है और पुनः 4 डिग्री सेल्सियस से बढ़ता जाता है। यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। देखिए, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक वायुदाब घटने के साथ घटता जाता है। देखिए, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जैसे ही हम ऊंचाई पर बढ़ते जाएंगे, जल का क्वथनांक वायुदाब घटने के साथ साथ घटता जाता है। यानी कि ऊपर जाकर हम कोई भी चीज़ बॉयल करना चाहेंगे, लेकिन वो पानी जो होगा वो बॉयल ज़्यादा जल्दी नहीं होगा, क्योंकि वहाँ वायुदाब घटता जाता है, एयर प्रेशर कम होता जा रहा है। सबसे ज़्यादा एयर प्रेशर ज़मीन पे होता है। जब पानी में नमक मिलाते हैं तो क्वथनांक बढ़ जाता है और हिमांक घट जाता है। आपने देखा ही होगा, जब हम पानी में बर्फ़ मिला देते हैं और उसको गर्म करें तो कितने उसमें बबल्स छूटते हैं और उसका क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है।
चलिए आगे पॉइंट है वो डिफरेंट है, लेकिन यहाँ से भी एक प्रश्न बनने की संभावना है और स्टैटिक के रूप में यहाँ से एक प्रश्न बन जाएगा तो हमारे लिए बहुत सरलता हो जाएगी। देखिए, अगर आपसे यही पूछ लिया जाए पर्थ स्टेडियम कौन से देश में मिलेगा, जो पर्थ स्टेडियम है वो ऑस्ट्रेलिया में है। पर्थ स्टेडियम कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। और यहीं से अगर एक प्रश्न जनरेट कर दे कि ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है, तो आप बता पाओगे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। देखिए, इंदिरा गांधी स्टेडियम कहाँ मिलेगा? इंदिरा गांधी स्टेडियम दिल्ली में मिलेगा। इंदिरा गांधी स्टेडियम कहाँ है? दिल्ली में है। बेम्बल स्टेडियम लंदन में है। बेम्बल स्टेडियम कहाँ है? लंदन में। और लंदन किसकी राजधानी है? यूनाइटेड किंगडम की कह लो चाहे इंग्लैंड की कह लो, समझ में आया होगा। और लंदन किस नदी के किनारे है? टेम्स नदी के किनारे। यांकी, ये आप समझ में आ रहा होगा, यांकी स्टेडियम कहाँ है? न्यूयॉर्क। और ये न्यूयॉर्क कहाँ है भैया? न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कि यूएसए में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। समझ में आया? और न्यूयॉर्क में ही हमारा यूएनओ का हेडक्वार्टर है। देखिए, सैंडी लॉज स्टेडियम कहाँ है? स्कॉटलैंड में। अगर ब्लैक हीथ स्टेडियम पूछा जाए वो भी लंदन में है। समझ में आ रहा होगा। अगर मैं बात कर रहा हूँ फॉरेस्ट हिल स्टेडियम, वो कहाँ है? न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क कहाँ है? अमेरिका में। ये आपको विशेषतः ध्यान रखना है। चलिए, अब अगला एक प्रश्न इसी प्रकार से है जो आपको अच्छा लगेगा और आने की संभावना बनती है यहाँ से, तो इसको विशेषतः ध्यान से देखना। जैसे ये हर बार पूछ ही लिया जाता है कप से, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। अगर आपसे यहाँ से एक प्रश्न पूछता है कि डूरंड कप किस खेल से संबंधित है, तो आप बता पाएंगे फुटबॉल से संबंधित है। डूरंड कप भारत का सबसे पुराना फुटबॉल कप है जो 1888 ईस्वी में स्थापित हुआ। अगर आपसे कोई यह पूछता है कि भारत का सबसे पुराना फुटबॉल कप कौन सा है, तो आप डूरंड कप बताएंगे। और इसकी स्थापना कौन से सन में हुई? 1888 ईस्वी में। चलिए, दूसरा प्रश्न इसके बारे में चर्चा कर ले रहे हैं। डूरंड कप भारत का एक प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट है। डूरंड कप भारत का एक प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट है। ये आपको यहाँ से जानकारी बहुत अच्छी से मिल गई होगी। यह एशिया का सबसे पुराना टूर्नामेंट है। एशिया का सबसे पुराना टूर्नामेंट कौन सा है? फुटबॉल टूर्नामेंट। ये आपको ध्यान रखना होगा। फुटबॉल एसोसिएशन कप ऑफ इंग्लैंड और स्कॉटलैंड फुटबॉल एसोसिएशन कप के बाद दुनिया में तीसरा सबसे पुराना टूर्नामेंट है। अब यहाँ से आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। ये आपको समझ में आना चाहिए। देखिए, मृत्युदंड की सज़ा केवल एक ही व्यक्ति माफ़ कर सकता है, वो है भारत का राष्ट्रपति। मृत्युदंड की सज़ा क्षमादान देने की शक्ति किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास है। मृत्युदंड की सज़ा पाए व्यक्ति के क्षमादान देने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास कौन से अनुच्छेद में ये पावर है? अनुच्छेद नंबर 72, यानी कि अनुच्छेद 72 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति किसी भी मृत्युदंड पाए व्यक्ति को क्षमादान कर सकता है, यानी कि उसे क्षमा का दान, मतलब उसे माफ़ कर सकता है, मृत्युदंड से बरी कर सकता है। केवल यह भारत के राष्ट्रपति के पास ही क्षमता है। तो आई थिंक हमने ये 4 स्लाइड लगाई आपके लिए। यहाँ से एक प्रश्न तो कहीं ना कहीं बनी ही जाएगा। तो ये आज आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आगे मैं जितनी भी नई वीडियो डालूं उसकी सभी की नोटिफिकेशन आप तक बड़े आराम से पहुंच सके और आप थोड़ा बहुत फ़ायदा उठा सकें और अपने मित्रों को भी साझा करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो आज के लिए मैं बस इतना ही रखना चाहूँगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही। थैंक यू।